दोस्तों अगर एक इंसान कहता है कि उसने दुनिया की हर चीज़ देखी हुई है तो वो उसकी भूल है, क्योंकि इस दुनिया के अंदर हर गुजरते पल के साथ साथ नए से नए कारनामे रिकॉर्ड हो रहे हैं। आपने भी यूट्यूब पर फैक्ट्स के रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी, लेकिन जिन वर्ड फैक्ट्स के बारे में आप लोगों को अभी बताऊंगा उनको देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। जैसा कि खून उगलता हुआ दरख्त, ब्लू कलर की फायर और मिनटों के अंदर हज़ारों मीटर लंबी सड़क बनाने वाली मशीन, जो कि सैकड़ों बंदों का काम अकेले ही महीनों की बजाय दिनों में कर दिखाती है। सिर्फ इतना ही नहीं, हम आपको ये भी बताएंगे कि पैसे जब पुराने होकर फटने वाले हो जाते हैं तो उनके साथ क्या किया जाता है। तो बिना देरी किए बढ़ते हैं इनकी लिस्ट की तरफ। तो दोस्तों सबसे पहले देखते हैं इस कछुए को, जिसकी पैदाइश का अमल सही से पूरा नहीं हो पाया, जिसकी वजह से इसके ऊपर वाला खोल और नीचे से बॉडी अच्छे से तैयार हो ही नहीं पाई थी। इसलिए आप इस कछुए के दिल को साफ तौर पर धड़कता हुआ देख सकते हैं। इसका नाम होप रखा गया है, जिसका मतलब होता है उम्मीद। यानी इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी इस कछुए ने हिम्मत नहीं हारी और अच्छे दिनों की उम्मीद लगाए रखी। किस्मत ने इसका साथ दिया और एक दिन ये एक बंदे के हाथ आ लगा। वो बंदा इसको घर ले आया और आज ये शीशे के अंदर रखे हुए साफ शफाफ पानी में अपनी खुशगवार ज़िंदगी गुजार रहा है। इस उम्मीद नामी कछुए से लोगों को इतनी मोहब्बत हो चुकी है कि वो किसी सेलिब्रिटीज़ के फैंस की तरह इसके फैंस और प्यार करने वाले बन गए हैं। सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा पॉपुलर होने की वजह से हज़ारों की तादाद में लोग हर रोज़ इसको देखने के लिए आते हैं और इस कछुए के साथ अपना टाइम स्पेंड करना पसंद करते हैं। नंबर 2, अब देखिए इस अजीबोगरीब दरख्त को, जिसको देखकर लोग अपनी आंखें झपकना भूल जाते हैं। मोंटेनेग्रो के शहर दिनोसा के अंदर मौजूद ये दरख्त नेचुरली तौर पर अपने अंदर से एक टरबाइन की तरह पानी निकालता हुआ नजर आता है। 200 साल पुराना यह दरख्त आखिर एक टरबाइन की तरह पानी कैसे निकालता है? ये सवाल हर देखने वाले का दिमाग ख़राब कर देता है। मगर दोस्तों मैं इस सवाल का जवाब आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। आप लोगों को तो पता ही होगा कि हर दरख्त का तना अपनी कैपेसिटी के हिसाब से पानी खींचकर ऊपर शाखों तक पहुँचाता है। यही कानून इधर भी अप्लाई हुआ पड़ा है। दिनोसा के अंदर पिछले 25 सालों से मुसलसल बारिश होने की वजह से वहाँ की ज़मीन इतनी शराब हो चुकी है कि और पानी जज़ब करने की इसके अंदर कैपेसिटी ही नहीं। इस बूढ़े शतूत के दरख्त के इर्द गिर्द का पानी का लेवल इतना ज़्यादा हाई है कि प्रेशर की वजह से इसके खोखले तने पानी को एक भारी मकदार के अंदर ऊपर लाकर छोड़ देते हैं, जो कि एक नेचुरल फिनोमिना की शक्ल में आप लोगों को स्क्रीन पर सामने नज़र आ रहा है। नंबर 3, दोस्तों अब नज़र डालते हैं एक और हैरान कुन मंजर पर, जो कि चाइना के एक स्कूल का है, जिसके अंदर बच्चों से एक ऐसी एक्टिविटी करवाई जाती है जो कि दुनिया के किसी भी मुल्क में आपको होती हुई नज़र नहीं आएगी। ये चाइना का सबसे बड़ा स्कूल है, जिसके अंदर ब्रेक टाइम निगरान इन 3000 बच्चों को एक बड़े सारे फुटबॉल ग्राउंड में इकट्ठा करके इनसे सांप वाली एक्टिविटी करवाते हैं, जिस एक्टिविटी से 3000 के 3000 बच्चे ही एट अ टाइम फ्रेशमेंट महसूस करते हैं। और कहा जाता है इस गेम के बाद बच्चों की स्ट्रेस बिल्कुल ख़त्म हो जाती है और ये अपनी स्टडी पर अच्छे से फोकस करते हैं। इस गेम को खेलते हुए बच्चों की अगर ड्रोन कैमरे से फुटेज ली जाए तो ये ऐसे दिखते हैं जैसे बहुत सारे सांप इस ग्राउंड के अंदर भाग रहे हों। ये फुटेज दिखने में काफ़ी माइंड ब्लोइंग लगती है। नंबर 4, दोस्तों क्या ऐसा मुमकिन है कि एक ड्रम को हाथ लगाए बगैर उसको ब्लास्ट कर दिया जाए? जी हाँ, ऐसा इधर मुमकिन हुआ पड़ा है। इस ड्रम को सबसे पहले गर्म हवा से भरा गया और फिर इसको अच्छे से बंद करके बर्फ़ के ऊपर रख दिया गया। तो जब थोड़ी देर इंतज़ार किया जाता है तो एकदम धमाके की आवाज़ के साथ ये ड्रम हैरत अंगेज़ तौर पर बिल्कुल टेढ़ा हो जाता है। तो ऐसे ही इधर इस ड्रम के अंदर गर्म हवा भर के बर्फ़ के ऊपर रखने की बजाय अगर इस पर ठंडा पानी भी डाला जाए तो फिर भी ये ब्लास्ट हो जाएगा, जिसकी आवाज़ कितनी ज़्यादा होती है आप खुद अपने कानों से सुन सकते हैं। नंबर 5, दोस्तों आपने अपनी ज़िंदगी में सिर्फ ऐसी ही आग देखी होगी जिसका कलर रेड और ऑरेंज मिक्स होता है, मगर मैं आप लोगों को आज दिखाता हूँ ब्लू कलर की आग। जी हाँ, जावा आइलैंड नामी ये जगह इंडोनेशिया के अंदर मौजूद है, जिसके अंदर मौजूद कावा आईजी के नाम वाला ये पहाड़ ब्लू कलर की आग को बाहर की तरफ उगलता हुआ दिखाई देता है। इस पहाड़ी वोल्केनो के अंदर से निकलने वाली आग आमतौर पर तो सुबह के वक्त बहुत ही मध्यम नज़र आती है, मगर रात के वक्त इसका ये नज़ारा अरूज पर होता है, जो कि दूर से
दिखने पर काफ़ी खौफनाक होने के साथ साथ इंतहाई खूबसूरत भी लगता है। इसी वजह से रात के वक्त कतारों दर कतार लोग इस हसीन नेचुरल फिनोमेना को देखने के लिए आते हैं। इस वोल्केनो से ब्लू कलर की आग इस वजह से निकलती है क्योंकि इसके अंदर एक गैस मौजूद होती है जिसका नाम है हाइड्रोजन सल्फाइड। यह गैस 600 डिग्री सेल्सियस पर मुसलसल इस वोल्केनो के अंदर जल रही होती है। इसके मुसलसल ब्लो होने की वजह से इस जलने वाली आग का रंग ब्लू नज़र आता है और हैरत अंगेज़ बात यह है कि इसकी तरह की ब्लू कलर वाली आग को इस इंडोनेशिया के पहाड़ के अलावा दुनिया के किसी भी और हिस्से में नहीं देखा गया है। नंबर 6। अब दोस्तों आपको इस वीडियो के अंदर ऐसा लग रहा होगा कि इस जार के अंदर तुखमलंगा के बीज डाले जा रहे हैं, मगर आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि ये दरअसल में तुखमलंगा नहीं बल्कि मेंढक के अंडे हैं। जी हाँ, एशिया के अंदर बहुत से ऐसे कंट्रीज़ हैं जिनके अंदर इन अंडों को खाने के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। ख़ास तौर पर वियतनाम में इनको नमक लगाकर या फिर फ्राई करके बहुत ही शौक के साथ खाया जाता है। वहाँ के लोगों का कहना है कि मेंढक के अंडे जायके में मछली से बिल्कुल भी कम नहीं हैं। अब जब ऐसी चीज़ों की बात हो रही हो जो आपने पहले कभी नहीं देखी हूँ तो उनके अंदर इस मैजिक वाली खूबसूरत जगह का नाम ना आए, ये कैसे हो सकता है। जी हाँ, ये सामने नज़र आने वाली जगह एक नमक का जजीरा है जिसके ऊपर पानी की एक तह बनी हुई है। क्योंकि यहाँ नीचे नमक बहुत ज़्यादा और गहरा है तो इस वजह से ये पानी जज़ब होने की बजाय इस नमक के ऊपर ही तैरता रहता है। ये जगह इतनी साफ और शफाफ है कि ये एक मिरर की तरह काम करती है। जब कोई इंसान इसके ऊपर चलता है तो उसका अक्स इतना शानदार बनता है कि इसमें फ़र्क करना ही मुश्किल हो जाता है। दुनिया भर से लोग इस कुदरत के हसीन नज़ारे से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए यहाँ आते हैं। बहुत से लोग इस जगह पर तो आ जाते हैं मगर चलते फिरते उनका दिमाग ही चकरा जाता है क्योंकि यहाँ ऐसे लग रहा होता है कि जैसे आसमान ज़मीन पर उतर आया हो और इंसान ज़मीन की बजाय आसमान पर चल रहा हो। इसी के साथ जब आसमान पर मौजूद बादल इस शीशे वाली ज़मीन पर चलते फिरते नज़र आते हैं तो ये नज़ारा वाकई में ही बहुत दिलकश लगता है। बहुत से लोगों का तो ये भी कहना है कि हमारा यहाँ आ जाने के बाद वापस घर जाने को दिल ही नहीं चाह रहा होता क्योंकि इससे ज़्यादा हसीन जगह दुनिया भर में हमें कहीं और देखने को नहीं मिली। नंबर 8। दोस्तों आपने भी अपनी ज़िंदगी में बहुत सी किस्म के परिंदों के तरह तरह के छोटे मोटे घोंसले देखे होंगे, मगर अभी जो घोंसला मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ ये कोई छोटा मोटा घोंसला नहीं बल्कि इतना बड़ा घोंसला है कि इसके अंदर 2 या 4 परिंदे नहीं बल्कि एक पूरी फैमिली के परिंदे रह सकते हैं। दरअसल सोशिएबल नामी परिंदे ऐसा घोंसला बनाते हैं जिसके अंदर इनकी फैमिली के सारे मेम्बर्स रह सकते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इस घोंसले के ऊपर बहुत ही ज़्यादा सुराख हैं। ये हर घर के परिंदे ने अलग-अलग अपने घर वालों के लिए आने जाने का रास्ता बनाया है ताकि हर परिंदा अपने बच्चों के साथ साथ अलग-अलग अपने हाउस में रह सके। अब यकीनन आप लोगों के जहन में भी ये ख्याल आ रहा होगा कि आखिर ये छोटे छोटे परिंदों को इतना बड़ा घोंसला बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी। रुकिए मैं बताता हूँ। दरअसल ये परिंदे साउथ अफ्रीका के सहराओं में रहते हैं। इस इलाके के अंदर गर्मी इतनी ज़्यादा होती है कि इनके बच्चे इनकी गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसलिए आप लोगों को तो पता ही है कि अल्लाह ताला ने हर मखलूक के अंदर दिमाग डाला है, चाहे वो इंसान हो या जानवर, उसे अपनी हिफाजत खुद करना आती है। इसी वजह से इन परिंदों ने अपने बच्चों और अपने आप को गर्मी की शिद्दत से महफूज करने के लिए इतना बड़ा घोंसला बनाया है। नंबर 9। दोस्तों क्या आप लोगों को पता है कि अगर आप अपने चेहरे पर शीशा टेप लगाकर उसे वापस उतारें और उतारकर माइक्रोस्कोप के नीचे रखें तो आप लोगों को इस तरह का एक छोटा सा कीड़ा नज़र आएगा। इस कीड़े को फेस माइट के नाम से जाना जाता है। ये कीड़ा आपके मुंह के हर हिस्से पर पाया जाता है मगर आम आँख इसको चाहने पर भी नहीं देख सकती क्योंकि इस फेस माइट का साइज सिर्फ और सिर्फ 0.3 मिलीमीटर होता है। इस तरह के अगर 5 कीड़ों को एक साथ मिलाया जाए तो इनका साइज सिर्फ और सिर्फ एक राई के दाने के बराबर ही हो पाएगा। ये कीड़े जिस्म के चिकने हिस्सों पर बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं मगर हमारी आंखें और कान ये तो सब चीज़ें ही चिकनी हैं। इसका मतलब है कि ये कीड़ा हमारे मुंह के हर पार्ट के अंदर मौजूद होता है। ये फेस माइट अपनी सारी ज़िंदगी इन्हीं जगहों पर गुजारता है, चाहे अंडे देने हों या फिर कोई और काम हो। ये सिर्फ हमारे मुंह पर ही रहता है क्योंकि हमारा मुंह बॉडी के पार्ट्स के हिसाब से सबसे ज़्यादा चिकना होता है। नंबर 10। तो अब बात
करते हैं उस मशीन की जिसके बारे मैंने आप लोगों को वीडियो के शुरू में बताया था। इस मशीन को टाइगर स्टोन के नाम से जाना जाता है। यह मशीन एक ऐसी जदीद टेक्नोलॉजी से बनाई गई है कि एक सड़क के ऊपर जैसे जैसे ये चलती है वैसे वैसे रोड भी बनता चला जाता है। यानी कि पहले वक्तों में तो हम सैकड़ों के हिसाब से मजदूरों को लगाकर ये काम महीनों में करते थे, मगर आज ये मशीन सिर्फ 3 बंदों की मदद से ही पूरे का पूरा रोड बनाती चली जाती है। इसके अंदर आपने सिर्फ ईंटों को डाल देना है और उसके बाद बाकी सारा काम इस मशीन का ही है। ये थोड़ी ही देर के अंदर खुद ब खुद ईंटों को तरतीब लगाकर फिक्स करती चली जाती है, जो कि वाकई में ही बहुत कमाल की टेक्नोलॉजी है। दोस्तों अब देखते हैं साउथ अफ्रीका के जंगलात के अंदर मौजूद इन दरख्तों को, जिनके अंदर से हर वक्त खून निकलता रहता है। ख़ास तौर पर जब इनको काटा जाता है तो इनके अंदर से ये खून ऐसे निकलता है जैसे किसी जानवर को ज़िबा किया जा रहा हो। लेकिन दोस्तों ये खून असल में इंसानों के अंदर मौजूद खून की तरह बिल्कुल असली नहीं है, बल्कि इन दरख्तों का अंदरूनी रंग ही इस तरह होता है। इसलिए जब इनसे कटने पर यह पानी निकलता है तो ऐसे लगता है जैसे दरख्त से खून निकल रहा हो, क्योंकि जैसे हमने पिछले शतूत के दरख्त से पानी निकलता हुआ देखा था वैसे ही इन दरख्तों के अंदर भी पानी मौजूद होता है, जो कि शतूत के दरख्त की निस्बत कम है। जब इन दरख्तों को काटा जाता है तो ये पानी बहुत ही ज़्यादा स्पीड के साथ बाहर निकलता है, जो कि पहली नज़र देखने वाले के होश ही उड़ा देता है। नंबर 12। दोस्तों क्या आप लोगों को पता है कि जब लोग फटे हुए नोटों को बैंक से चेंज करवाते हैं तो वो लोग उन फटे हुए नोटों का क्या करते हैं? आइए मैं बताता हूँ। दरअसल जब मार्केट में नए नोट आते हैं तो इन पुराने नोटों को बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया जाता है। जब आप दूसरे ममालिक में इन काटे जाने वाले नोटों की तादाद को देखेंगे तो आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी, क्योंकि वहाँ पर हर 24 घंटों के बाद 60 लाख डॉलर्स को टुकड़े में तकसीम किया जाता है और रोज़ाना ही लाखों डॉलर्स के इन बेकार टुकड़ों को बाहर ले जाकर फेंका जाता है। मगर सिर्फ इतना ही नहीं, इन पैसों के टुकड़ों के अंदर बहुत से ऐसे केमिकल मौजूद होते हैं जो कि हमारी फसलों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा देते हैं। इसी वजह से पहले इनको कंपोस्ट में चेंज किया जाता है और फिर मुख्तलिफ सब्जियों के खेतों के अंदर डाल दिया जाता है। बहरहाल जो भी हो, ये बात सुनने में काफ़ी अजीब लगती है। क्या आप लोगों को इस बात का पहले पता था? कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। तो इसी के साथ ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। इसी के साथ साथ दोस्तों मैं अपने चैनल पर इसी तरह की वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ। अगर आप भी मुख्तलिफ कंटेंट और मुख्तलिफ चीज़ों पर ऐसी ही इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो साकिब टीवी को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और इसी के साथ लगे घंटी के निशान को भी ज़ोर से दबा दें, ताकि जब भी नई वीडियो अपलोड की जाए तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो फिर मिलते हैं एक नई शानदार और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दे। टेक केयर एंड गुड बाय।